नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है, अब कहानी बिहार के सियासी गलियारे में फ्लोट कर रही है। दोस्तों, बहुत लोगों के दिलो दिमाग में ये बात है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं, जबकि कई बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि 2024 में बड़ी मेहनत के साथ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन भी बनाया था। जाहिर सी बात है, इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके दिलो दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का सपना था, लेकिन कई वजह आ गई जिसकी वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। अब उनका दिमाग पूरी तरह से बिहार के सीएम पद पर जा टिका। नीतीश के सीएम पद की दावेदारी से अमित शाह असहज हैं, इसलिए टेंशन में नहीं है कि नीतीश सीएम बनेंगे। टेंशन अमित शाह को किसी और बात को लेकर है, और वो इस बात की भनक शायद बिहार की सबसे प्रमुख विरोधी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को भी है, और एनडीए में नीतीश के सबसे बड़े विरोधी चिराग पासवान को भी है। चिराग पासवान पूरी तरह से समझ चुके हैं नीतीश कुमार अब क्या नया करने वाले हैं। यही नहीं दोस्तों, नीतीश के कभी बेहद ही करीबी रहे लल्लन सिंह और संजय झा समेत जेडीयू के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो चुका है। तभी तो वो नीतीश की वफादारी को भूल बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के वफादार हो चुके हैं। दोस्तों, इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं हैं, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति को ही एक अलग तरीके से परिभाषित करने वाले हैं। और नीतीश के इस फैसले का इम्पैक्ट जेडीयू में अपने नेताओं के साथ बीजेपी तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान पर पड़ने वाला है। हालांकि दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इसको पूरी तरह से पढ़ लिया था। तभी तो उन्होंने कहा था नीतीश के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ तक लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति दिखाने लगी, कहने लगी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है और ना ही परमानेंट दोस्त है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और किस तरह का नया फैसला लेने वाले हैं जिससे सबकी राजनीति पर असर पड़ेगा, इसे समझने के लिए आपको एक बयान सुनाता हूं। पहले उस बयान को सुनिए। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया है। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव को लेकर। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। ये निशांत कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार लोगों से अपने पिता के लिए वोट मांगा। ये घटनाक्रम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुआ, इसलिए इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पहली दफा कोई पॉलिटिकल बयान दिया। पटना के बख्तियारपुर में निशांत अपने पिता के साथ थे। वहाँ उन्होंने अपने दादा कविराज राम लखन सिंह वैस सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और लोगों से अपील की। निशांत ने मीडिया कर्मियों के चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पहली बार नए साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूं, तो आप सभी को नए साल की शुभकामना देता हूं। नए साल में चुनाव है, तो हो सके तो पिताजी को और उनकी पार्टी को आप सब जनता का वोट कराएं, फिर से लाएं। अच्छा काम किया है। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। निशांत अब तक राजनीति से दूर थे। विपक्ष ने इसे नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का सबूत बताया। बीजेपी ने निशांत के बयान का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान की जुबान पर यही बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री तो एनडीए से ही होंगे। चिराग सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बने तो राजनीति के कद्दावर नेता के तौर पर वो अपने बेटे निशांत कुमार को स्थापित कर देंगे। यही बात तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है
आरजेडी से डील नहीं हो पाने की वजह नीतीश कुमार का अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति को स्थापित करने का प्रयास है। कांग्रेस नीतीश के बेटे निशांत के इस कदम को एक बड़ा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानती है। तभी तो कांग्रेस कहती है नीतीश एक सोची समझी योजना के तहत काम कर रहे हैं। जल्द ही राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। अब दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की राजनीति का एक्सरे कर दिया। राहुल गांधी बिहार में सिर्फ 6 घंटे के लिए आए हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात जानते हैं क्या है? बिहार की राजधानी पटना पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर ली। दोस्तों, नीतीश के लिए राहुल अब क्या स्टैंड लेने वाले हैं, उस पर अपनी बात रखने से पहले मौर्या होटल में राहुल ने तेजस्वी यादव से सिर्फ 20 सेकंड की मुलाकात की। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति के लिए भी एक अहम क्षण बनकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के होटल मौर्या में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात ने कई सारे सियासी सवालों और कयासबाजियों का जवाब मिलता नजर आ रहा है और इसके सबूत राहुल गांधी ने भी दिए हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तय कार्यक्रम के तहत पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने पर बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया, लेकिन उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव आ गया। राहुल गांधी पहले एयरपोर्ट से सीधे बापू सभागार जाने वाले थे, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में संवाद कार्यक्रम आयोजित है। उसके बाद सदाकंत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्हें संबोधित करना था, लेकिन पटना पहुंचते ही राहुल गांधी का कार्यक्रम बदल गया और वो सीधे होटल मौर्या पहुंच गए। मौर्या होटल में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। ये बैठक शुरू ही होने वाली थी कि राहुल गांधी की एंट्री भी मौर्या होटल में हो गई। यहाँ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, जो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। यहाँ दोनों के बीच चलते फिरते सिर्फ 20 सेकंड की बात हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को कहा, घर आइएगा। फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी अपनी राह निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, उसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा, ऐसा लगा वो नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने उन्हें ऐसा कहने के लिए बोला है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और यह बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, यह फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है। राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी यादव की मुलाकात से बिहार कांग्रेस और महागठबंधन की खींचतान में जहां कमी आई है, महागठबंधन को मजबूती भी मिलेगी। साथ ही ऐसा लगता है नीतीश के लिए बिहार आकर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। एक तरह से राहुल गांधी ने नीतीश की राजनीति का एक्सरे कर लिया है। हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।